एपिसोड 133। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियान था ना, वो डेमन वर्ल्ड से वापस आ गया था अपनी हेवनली अलायंस में, और यहाँ पर उसने एक मीटिंग रख ली थी जिसमें हमारी जान ने अभी तक हमारी जान जितने भी वर्ल्डों से गया है, बोला जाए तो वर्ल्डों में गया है, और वहाँ के लीडरों और पावरफुल लोगों से मिला है ना, सभी को एकदम इनवाइट कर दिया था और सभी के सभी यहाँ पर आते, बोला जाए तो आ भी जाते हैं। इसके अलावा चाहे फिर वो सोल लॉर्ड हो या फिर इमोर्टल वर्ल्ड के लोग हों, सभी के सभी यहाँ पर उपलब्ध थे और अब आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले कह दूं कि लाइक वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है और हमारी जान को बताया जाता है जिसने की सभी लोगों को मिलाकर एक अलायंस को फॉर्म कर लिया होता है, और इस अलायंस में ऑलमोस्ट अभी तक हमारा जान जिस जिन वर्ल्डों में गया है ना, सारे वर्ल्डों के लोग शामिल हो गए होते हैं, चाहे फिर वो डेमन वर्ल्ड के लोग हों या फिर बुद्धा वर्ल्ड के लोग हों। हालांकि बुद्धा वर्ल्ड में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, इसलिए सिर्फ कुछ ही लोग अकेले हमारे अलायंस में शामिल होते हैं, बोला जाए तो जान के अलायंस में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो घोस्ट वर्ल्ड में जितने भी पावरफुल लोग थे ना, A to Z सारे के सारे हमारी जान की अलायंस में शामिल हो जाते हैं। और तो और जान की अलायंस में शामिल होने के लिए स्वयं सोल लॉर्ड और थंडर गॉड भी यहाँ पर आती हैं। और तो और अब थंडर गॉड की पावर भी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी और वो रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार पर पहुंच चुकी थी। हालांकि यहाँ पर थंडर गॉड कीफे वगैरह को भी लाई हुई थी ताकि वो भी और भी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सके। इसके अलावा एल्फ क्लैन भी यहाँ पर आया हुआ था, खासकर एल्फ क्लैन के पास जो AI टावर है ना, वो भी यहाँ पर शामिल होने के लिए आया हुआ था, क्योंकि हमारे जान ने विशेष तौर पर AI टावर को भी मैसेज भेजाया था ताकि उन्हें भी शामिल कर जितनी भी हर जगह की इंफॉर्मेशन है ना, वो आसानी से निकलवाई जा सके। अब फाइनली जान की जो अलायंस है ना, उसे बना दिया जाता है, और अलायंस का नाम तो फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन अलायंस बना दिया जाता है। अब जैसी जान की जो अलायंस तैयार होती है ना, तो जान को कुछ महसूस होता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो यहाँ पर कोई अटैक करने के लिए आ रहा है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे ये जान महसूस करता है ना, तो जान तुरंत यहाँ से गायब होकर आसमान में पहुंच जाता है। अब इतने में हमें आसमान में एक एविल पोर्टल ओपन होता हुआ बताया जाता है। अब जैसे ये एविल पोर्टल ओपन होता है ना, तो इस एविल पोर्टल के अंदर से एक लड़की बाहर निकल कर आती है जो की बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है। अब जैसे हमारे जान सामने लड़की को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो पॉइजन सेक्ट की तीसरे नंबर की एल्डरनी है, इससे भला क्या हुआ। हमारे जान चलता है तो तुरंत एल्डरनी को संभालता है और उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, और वहीं एल्डरनी चलती है तो जान को सब कुछ बता देती है कि हमारे पॉइजन सेक्ट की, या फिर बोला जाए तो पॉइजनस वर्ल्ड, हालांकि इसे डेमन वर्ल्ड लिखा गया है इसमें, लेकिन फिलहाल के लिए अपन इसे पॉइजनस वर्ल्ड कहेंगे ताकि थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो, ठीक है ना। अब जो पॉइजनस वर्ल्ड की तीसरे नंबर की दादी अम्मा चलती है तो यहाँ पर जान को सब कुछ बता देती हैं कि जो हमारा पॉइजनस वर्ल्ड है ना, उस पर एविल रिलेस ने हमला कर दिया है, और उस पर हमले में बहुत सारे पावरफुल लोग भी आए हैं, इसलिए तुम्हें मदद करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा। और खासकर जो लिटिल पेरी डॉक्टर है ना, वो भी फिलहाल के लिए एवरेस्ट के लोगों से लड़ रही है, लेकिन वो भी शायद अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब जब हमारे जान सामने वाली तीसरे नंबर की बुड्ढी अम्मा की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है। अब इसने में जो बुड्ढी अम्मा थी ना, ये पहले से बहुत ही ज्यादा जख्मी थी, और तो और यहाँ पर इसकी आत्मा का एक छोटा सा अंश आया हुआ था, इसलिए बुड्ढी अम्मा चलती है तो फाइनली यहाँ से गायब हो जाती है। हालांकि गायब होते होते हमारे जान इतना तो समझ जाता है कि यह शायद जो तीसरे नंबर की बुड्ढी अम्मा है ना, ये शायद मारी गई है, इसे अब शायद रिकवर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी आत्मा का हर एक अंश बर्बाद हो चुका है। अब जान चलता है तो दोबारा से अपनी अलायंस में वापस आता है, और यहाँ पर सभी से पूछताछ करने लगता है कि हमें किस प्रकार से पॉइजनस वर्ल्ड को बचाना चाहिए। और फाइनली सभी लोगों के सजेशन के बाद हमारे जान चलता है तो 5 टीमों को बना देता है। साथ ही साथ जो सोल लॉर्ड वगैरह है ना, वो घोस्ट वर्ल्ड में दोबारा से वापस चले जाते हैं, और वहीं से जो पॉइजनस वर्ल्ड है ना, वो वहीं से निकलेंगे ताकि वो और भी ज्यादा पावर को इकट्ठा कर एविल रेस से लड़ सके। अब फाइनली हमारे जान चलता है तो 5 ग्रुप बना देता है, लेकिन कीपे और जो एक और लड़की है ना इमोर्टल वर्ल्ड की, 2 लड़कियों को अलायंस में ही छोड़कर जाता है कि तुम्हारा वहाँ पर जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जो एक्रेनिटेंस है ना, वो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। हालांकि कीपे गुस्सा होती है कि मैं तुम्हारे साथ पॉइजनस वर्ल्ड में चलूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन जान के समझाने पर कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमारे जान चलता है तो कीपे वगैरह को यहीं पर छोड़कर जाता है। अब जान ने जो 5 ग्रुप बनाए थे ना, इनमें ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग थे। हमारे जान चलता है तो 5 ग्रुपों को जो पॉइजनस वर्ल्ड है ना, 5 अलग अलग जगहों पर भेज देता है, क्योंकि जो पॉइजनस वर्ल्ड है ना, वो 5 भागों में बटा हुआ है, इसलिए जान चलता है तो 5 ग्रुपों को अलग अलग जगहों पर भेज देता है। और जो हमारे जान है
ना वो मेन जगह पर नहीं जाता, बल्कि मेन जगह पर हमारे जान और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को भेजता है। यहाँ पर की पॉइजनस गर्ल फिलहाल के लिए लड़ाई कर रही है। बोला जाए तो लिटिल फेरी डॉक्टर का जो मेन हेड क्वार्टर है ना, वहाँ पर हमारे जान स्वयं नहीं जाता, बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल बंदों को भेजता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें पॉइजनस वर्ल्ड के एक जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमें 5 से 6 बंदों को बताया जाता है और इनके अंदर से भर भर कर एविल शक्तियां बाहर निकल रही होती हैं। अब इनमें से कुछ तो थे हाफ एविल गॉड और कुछ थे रियल एविल गॉड, और तो और इसमें से एक 5 एविल गॉड भी था, जो कि था तो पॉइजनस वर्ल्ड का ही, लेकिन एविल शक्तियों ने उसे कंट्रोल कर लिया था, इसलिए इसे 5 एविल गॉड बना दिया गया था। और फिलहाल के लिए यही सभी को ऑर्डर दिया रहा था कि हम एक साथ हमला करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा प्लान बनी रहा होता है, तभी एक बंदा आता है जिसके अंदर से भी एविल शक्तियां निकल रही होती हैं, और जी यहाँ पर जितनी भी मीटिंग वगैरह चल रही थी ना, सबको बता देता है कि जो हेवनली अलायंस का लीडर जॉन है ना, वहाँ तक इस खबर पहुँच चुकी है कि हमने पॉइजनस वर्ल्ड पर हमला कर दिया है, और वो बंदा अपनी 70% आर्मी को लेकर पॉइजनस वर्ल्ड पर हमला करने के लिए आ रहा है, ताकि वो हम सबको बाहर खदेड़ कर फेंक सके। अब जब ये बंदा ये कहता है ना, तो जो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा था ना एवर रेस में, मतलब कि इसी जगह पर वो बंदा चलता है तो ऑर्डर देता है कि ऐसा करो। अब जब वो अपने ऊपर हमला करने के लिए 70% पावर को लेकर आ ही रहा है ना, तो इसी बीच हेवनली अलायंस पर भी हमला कर दो, ताकि हम उन्हें अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सके। अब जैसे एवर रेस का बंदा कहता है ना, तो सभी लोग यहाँ पर हमें से हिला देते हैं कि ठीक है ठीक है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और पर हमें यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है। हमें सबसे पहले ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर फ्लेम को बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा मस्त तरीके से कुर्सी पर बैठा हुआ था और इसके अंदर से कोई भी शक्ति नहीं निकल रही थी, लेकिन इसकी आंखों में चमक ऐसी थी कि इस दुनिया में मानो इससे स्ट्रॉन्ग कोई हो ही ना सकता हो। अब इतने में इसके पास भी खबर आती है कि लीडर जो हेवनली अलायंस है ना, जो कि जियान की है, उसने पॉइजनस वर्ल्ड को बचाने के लिए वहाँ पर हमला कर दिया है, और उसने बहुत सारे लोगों को लेकर पॉइजनस वर्ल्ड को बचाने के लिए गया है। क्या हम ऐसी स्थिति में हेवनली अलायंस पर हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर दें? अब जब सामने वाला बंदा जो ह्यूमन वर्ल्ड का बोला जाए तो ये लीडर मान सकते हो आप इसे। अब पता नहीं इसमें क्या है कि कभी कभी लीडर लिखा रहता है, लेकिन फिर बाद में भी एक और ऊपर से लीडर निकाल देते हैं, इसलिए फिलहाल के लिए अपन इसे लीडर ही कहेंगे। ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जी ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो ये मना कर देता है कि नहीं, वो हमारे लिए सिर्फ एक चींटी की समान है, उस अलायंस को हम कभी भी खत्म कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारा सबसे बड़ा मुसीबत का काम एवर रेस का जो लीडर है ना, वो है। हालांकि पिछली बार मैं उससे हार गया था, लेकिन जो भी है इस बार मैं उससे नहीं हारूंगा, क्योंकि इस बार मैंने कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। मेरे पास होली फ्लेम भी है, इसके अलावा मेरे पास वेपन भी है, जो कि पिछली बार नहीं था, इसलिए शायद इस बार मैं उसे हरा ही दूंगा। अब जैसे यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर एक कहता है ना, तो सामने वाला बंदा हमें से रिला देता है। सामने वाला बंदा चलता है तो ह्यूमन वर्ल्ड के लीडर से पूछने लगता है, तो लीडर हमें क्या करना चाहिए? ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर चलता है तो सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि फिलहाल के लिए शांत बैठो और ट्राई करो हर जगह से इंफॉर्मेशन लाने का। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आस पीस में बोला जाए तो सभी को लड़ने देना है, और जब वो कमजोर हो जाए तो सभी पर हमला कर कर सबको मिटा देना है, और फिर इसके बाद हम ही बनेंगे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के मेन मुखिया। अब जैसे यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर एक कहता है ना, तो सामने वाला बंदा भी समझ जाता है कि ठीक है। अब यार जो ह्यूमन वर्ल्ड का लीडर है ना, जो होली फ्लेम भी कह रहा है अपने पास, तो शायद इसके पास सेकंड नंबर की होली फ्लेम हो सकती है, क्योंकि तीसरे नंबर की तो हमारी जान के पास पहुंच गई, और जो चौथे नंबर की होली फ्लेम है ना, वो इतनी खास नहीं है। खैर जो भी हो, यहाँ पर नहीं लिखा गया है कि ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे के पास या फिर लीडर के पास कौन सी होली फ्लेम है। खैर वो तो हमें आगे पता चल जाएगा, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें पॉइजनस वर्ल्ड को बताया जाता है, जहाँ पर जो हमारी जान की टीमें है ना, वो पहुंच चुकी हैं अपनी अपनी लोकेशनों पर। अब जैसे यहाँ पर सारी की सारी टीमें अपनी लोकेशनों पर पहुंचने वाली होती है ना, तभी हमें हर जगह का अलग अलग सीन बताया जाता है। सबसे पहले हमें एक जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक हॉल में बातचीत चल रही होती है कि यहाँ पर हमसे लड़ने के लिए एविल रेस की ओर से एक हाफ एविल गॉड आया हुआ है, जिसका पावर लेवल रिकॉग्निशन लेवल के 5 स्टार के हाई लेवल पर है। लेकिन जो हमारे लीडर है ना यहाँ के, वो फिलहाल के लिए रिकॉग्निशन लेवल के 5 स्टार के लो लेवल पर है, इसलिए शायद वो उस एविल रेस के हाफ गॉड से न जीत पाए। अब यहाँ पर ऐसी बातें चली रही होती है, तभी जो हाफ एविल गॉड है ना, वो यहाँ पर आ जाता है, और इस हाफ एविल गॉड को रोकने के लिए यहाँ की बोले जाए तो इस पैलेस की जो लीडर है ना, वो बाहर आ जाती है और हाफ एविल गॉड से लड़ने लगती है, लगे तेरी। अब यहाँ पर एक दो मूव भी होती है, तभी अचानक यहाँ पर जियान की मदद पहुंच जाती है। बोले जाए तो थंडर गॉड स्वयं यहाँ पर आ जाती है। अब जैसी थंडर गॉड यहाँ पर आती है ना, तो थंडर गॉड चलती है तो पलक झपकती जो यहाँ पर हाफ एविल गॉड है ना, उसे निपटा डालती है, और यहाँ का जो मामला है ना, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देती है।
बोले जाए तो एवरेस्ट के लोगों को एकदम साफ ही कर देती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें दूसरे पैलेस को बताया जाता है जहाँ पर सोल लॉर्ड पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पर भी एक हाफ एवल कोडी आया हुआ था जिसका पावर रिकॉग्निशन लेवल के 5 स्टार की पीक लेवल पर था। लेकिन यहाँ का मामला सोल लॉर्ड चलती हैं तो वो संभाल लेती हैं। हालांकि सोल लॉर्ड को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि सामने वाला हाफ एवल कोड था ना, उसकी जो आत्मा की पावर थी ना वो ट्रेवल लेवल पर थी, इसलिए सोल लॉर्ड को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन सोल लॉर्ड चलती हैं तो फाइनली उसको भी निपटा डालते हैं और सोल लॉर्ड के साथ जो बंदे आए हुए थे ना वो भी यहाँ पर सभी को खत्म कर डालते हैं। अब इतने में हमें तीसरे पैलेस को बताया जाता है। यहाँ पर भी एवरेस्ट के लोग हमला करने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर हमारी जान की मदद पहुंच जाती है और यहाँ पर जान की और से लड़ने के लिए डेमन वर्ल्ड का डेमन किंग का स्टूडेंट डेमन वुल्फ आया हुआ था। डेमन वुल्फ चलता है तो वो इस जगह का मामला भी पूरी तरीके से संभाल लेता है। अब इसके बाद हमें जो डेमन वर्ल्ड का मेन हेडक्वार्टर है ना, मतलब कि ये तो मेन हेडक्वार्टर है लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ वेटेड फेरी डॉक्टर रहती है, इसलिए इसे मेन हेडक्वार्टर माना जाता है। पॉइजनस वर्ल्ड का मेन हेडक्वार्टर को बताया जाता है और यहाँ पर भी एवरेस्ट के लोगों ने हमला कर दिया था, लेकिन यहाँ पर लेटेड फेरी डॉक्टर स्वयं थे, इसलिए वो एक कवच टाइप का बनाया हुआ था, इसलिए एवरेस्ट के लोग इस कवच के अंदर नहीं घुस पाए थे अभी तक। अब यहाँ पर फाइनली काइलिन और यूनियन प्रकट होती है। अब जैसी काइलिन और यूनियन यहाँ पर प्रकट होती है ना तो वो पलक झपकती जो पॉइजनस कवच है ना उसे भेजते हुए सीधा जो महल है ना वहाँ पर पहुंच जाती हैं। अब आप लोगों के कमेंट आ सकते हैं कि भाई एवरेस्ट के लोग इस कवच के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन काइलिन और यूनियन कैसे चली गई? तो मैं बता दूं कि जो काइलिन है ना वो 10 कलर की पॉइजनस स्नेक है, इसलिए वो इस कवच के अंदर जा सकती है। और जो यूनियन है ना उसे हमारे जान ने एक शिंग दिया है जो की एक हिरन का है, और वो हिरन है ना वो किसी भी पॉइजनस को विपरीत कर सकता है, बोला जाए तो तोड़ सकता है, दोबारा से बना सकता है, इसलिए यूनियन इस कवच के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकती है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसी काइलिन और यूनियन इस कवच के अंदर जाती है ना तो एक हॉल में पहुंच जाती है जहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर बेहोश टाइप की डली हुई थी। काइलिन और यूनियन चलती हैं तो दोनों इस जगह का मामला संभाल लेती हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें पॉइजनस वर्ल्ड का ही एक सीन बताया जाता है और यहाँ पर स्वयं हमारा जान आया हुआ था, क्योंकि जो पॉइजनस वर्ल्ड है ना इस जगह को पॉइजनस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइजनस वर्ल्ड का एक किंग रहा करता था और वो किंग है ना वो फिलहाल के लिए जो एवरेस्ट है ना उसके कंट्रोल में जा चुका था। और इसी बात को जो हेवनली अलायंस में पॉइजनस वर्ल्ड की एक तीसरे नंबर की एल्डरनी पहुंची हुई थी ना उसने कंफर्म किया था, इसलिए हमारा जान स्वयं यहाँ पर आया था ताकि वो यहाँ का मामला स्वयं संभाल सके। हालांकि यहाँ पर हमारा जान अकेला नहीं आता, बल्कि जो एल्प क्लैन है ना जो कि हमारे जान की अलायंस का ही साथ दे रहा है उसके कुछ पावरफुल लोगों को लेकर आता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो उसे सामने एक महल टाइप का दिखता है, लेकिन जो महल था ना उससे भी एवल शक्तियां एकदम भर भर कर निकल रही थी। जान समझ जाता है कि यहाँ का जो एरिया है ना वो पूरी तरीके से एवरेस्ट ने अपनी शक्तियों से कोरोड कर दिया है। अब जान चलता है तो यहाँ पर अंग अकेले ही जाने वाला होता है और यहाँ पर जो एल्प क्लैन के बुड्ढे वगैरह है ना उन्हें यहीं पर छोड़ देता है प्लान 2 के लिए। लेकिन एल्प क्लैन का बुड्ढा चलता है तो मना कर देता है कि लीडर आपको सहायता के लिए नहीं जाना चाहिए। बोले जाए तो जान आपको सहायता के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से एवरेस्ट का कंट्रोल हो चुका है, इसलिए उन्होंने शायद कुछ जाल वगैरह बिछा दिए होंगे। अब जैसे यहाँ पर हेल्प क्लैन का बंदा एक कहता है ना, बुड्ढा एक कहता है ना, तो हमारे जान भी समझ जाता है। अब जान यहाँ पर कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक हमारी जान के सामने एक हाफ एवल गॉड प्रकट होता है जिसका पावर रिकॉग्निशन लेवल के 5 स्टार के पीक लेवल पर था। अब जब हमारा जान सामने ऐसे हाफ एवल गॉड को प्रकट होता हुआ दिखता है ना तो जान उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि जान महसूस कर लेता है कि सामने जो हाफ एवल गॉड आया है ना वो शायद उस पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि उससे कुछ कहने के लिए आया है। हमारे जान चलता है तो हमने हाफ एवल गॉड से पूछने लगता है कि क्या है। सामने वाला हाफ एवल गॉड चलता है तो जान से कहने लगता है कि मुझे पता था, बोले जाए तो हमारे लीडर को पता था कि आप पक्का यहाँ पर आओगे, इसलिए वो आपसे पहले से ही इंतजार कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे। अब जब हमारा जान सामने वाला हाफ एवल गॉड की बात सुनता है ना तो जान समझ जाता है कि शायद जो एवल गॉड यहाँ पर आया हुआ है ना, 5 एवल गॉड या फिर 6 एवल गॉड दोनों यहाँ पर आए हुए है ना। और हाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 6 एवल गॉड आया है, 5 एवल गॉड है ना उसने शायद सिर्फ अपनी शक्तियों को भिजाया है, जो की यहाँ पर जो इस पैलेस का लीडर है ना उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है, और वही पॉइजनस पैलेस का लीडर ही यहाँ पर फिलहाल के लिए 5 एवल गॉड बन चुका है। उम्मीद है समझ गए होंगे। पर ना आपका वो भाई 5 एवल गॉड तो मारा गया था, तो एक और 5 एवल गॉड कहाँ से आ गया, फिर कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो फाइनली सामने वाले हाफ एवल गॉड की बात सुनता है और अपने साथियों को इशारा कर कर कि एकदम सावधान रहना, इशारा पाते ही चारों तरफ से महल पर टूट जाना और इसे बोला जाए तो महल को मिट्टी में मिला देना, मेरी चिंता मत करना। जान चलता है तो फाइनली हाफ एवल गॉड के साथ इस टेम्पल बोले जाए तो महल के अंदर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो हमें सामने 2 बंदों को बैठा हुआ बताया जाता है, और ये 2 बंदे होते हैं
5 एविल कॉर्ड और 6 एविल कॉर्ड। अब जैसे यहाँ पर 5 एविल कॉर्ड और 6 एविल कॉर्ड को हमारा जान देखता है ना, और जान को 5 एविल कॉर्ड और 6 एविल कॉर्ड दिखते हैं, तो दोनों के दोनों एविल कॉर्ड थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि बच्चा रिकॉग्निशन लेवल के 6 स्टार के पीक लेवल पर है, लेकिन ये हमसे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, बल्कि एकदम सीना तान कर खड़ा हुआ है। और तो और दोनों 5 एविल कॉर्ड और 6 एविल कॉर्ड ऑलमोस्ट 7 स्टार पर है, फिर भी ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं डर रहा। तो यहाँ पर जो 5 एविल कॉर्ड और 6 एविल कॉर्ड है ना, दोनों समझ जाते हैं कि सच में हेवनली अलायंस का लीडर काबिल है, जो किसी से नहीं डरता। अब इतने में जान चलता है तो दोनों के सामने आ जाता है और दोनों से पूछने लगता है कि क्या है बोलो। दोनों के दोनों बंदे समझ जाती हैं कि सामने वाले लड़के से डील करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर जो 7 एविल कॉर्ड है ना, सॉरी जो 6 एविल कॉर्ड है ना, वो सबसे पहले अपने एक हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही ऐसे यहाँ पर एक स्क्रीन सी बन जाती है, मतलब कि एक स्क्रीन सी बन जाती है और उसमें कुछ लोगों को देखा जा सकता था। अब जैसे ही हमारे जान इन कुछ लोगों को दिखता है ना, तो लोगों को देखकर हमारे जान इतना तो समझ जाता है कि इन लोगों की लगातार पावर कम होती जा रही है, और ये पावर शायद जो 5 एविल कॉर्ड और 6 एविल कॉर्ड है ना, इन दोनों के शरीर के अंदर जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो जो भी सामने स्क्रीन है ना, जहाँ पर भी फॉर्मेशन बना हुआ है और उन लोगों की पावर लगातार खींच रहा है वो फॉर्मेशन, वो लोग शायद एक समय बाद पूरी तरीके से मारे जाएंगे, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी इन लोगों को आजाद करवाना होगा सामने वाले फॉर्मेशन से। हमारे जान चलता है तो दोनों से पूछने लगता है कि ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। दोनों बंदे चलते हैं तो पहले एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर इसके बाद मुस्कुराते हुए जान से पूछने लगते हैं, क्या तुम इन्हें बचाना नहीं चाहोगे। हमारा जान चलता है तो दोनों से कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बचाने के लिए तो आया हूँ, लेकिन शायद तुम्हारा कुछ और प्लान है, तभी शायद ये लोग तुम मुझे बता रहे हो। अब जब हमारे जान कहता है ना, तो 6 एविल कॉर्ड समझ जाता है। 6 एविल कॉर्ड चलता है तो सामने जो टीवी थी ना, ऐसे एक उंगली से उसे फिसलाता है, जैसे अपन टैबलेट में उंगली को स्विप कर कर एक नई इमेज निकाल लेते हैं ना, वैसे ही सामने वाला 6 एविल कॉर्ड चलता है तो हवा में जैसे नोया को कर कर जो भी टीवी वगैरह चल रही थी ना, उसका सीन बदल देता है और सामने एक लड़की दिखाई देने लगती है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान सामने वाली लड़की को दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिसके पास हमारे जान ने सबसे पहली होली फ्लेम देखी थी ना, जो कि जियो कबीले की जो गार्डियंस है ना, उसकी बेटी है, वो थी। और इसका नाम था, अब यार नाम तो मुझे कंफर्म पता नहीं है कि उस समय मैंने इसका क्या नाम लिया था, जुइंग है क्या है पता नहीं है, लेकिन वही लड़की थी। उम्मीद है आप लोगों को याद आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा जान थोड़ा सा तो हैरान होता है, लेकिन फिर जान चलता है तो दोबारा से 6 एविल कॉर्ड और 5 एविल कॉर्ड की ओर देखने लगता है और दोनों से पूछने लगता है कि तुम्हें चाहिए क्या। अब जब 6 एविल कॉर्ड जान को ऐसा कहता हुआ सुनता है ना, दिखता है ना, तो वो इतना तो समझ जाता है कि जिस लड़की को उन्होंने ट्रैप कर रखा है ना, वो शायद जान के लिए खास है, तभी शायद जान अब उससे इस प्रकार से पूछ रहा है। अब 6 एविल कॉर्ड जब जान की बात सुनता है ना, तो वो जान से कहने लगता है कि हमें जाना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ से एक चीज चाहिए, अगर वो तुम हमें दे देते हो ना, तो हम चुपचाप अपनी सारी आर्मी को लेकर दोबारा से एवरेज में वापस चले जाएंगे। 6 एविल कॉर्ड चलता है तो बताने लगता है कि जो तुम्हें पहले दिख रहा है ना, यहाँ पर एक सीक्रेट तलवार छुपी हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम उस तलवार को यहाँ पर मुझे लाकर दे देते हो ना, तो मैं चुपचाप अपनी सेना को लेकर यहाँ से वापस चला जाऊंगा। अब जब हमारा जान यहाँ पर 6 एविल कॉर्ड की बात सुनता है ना, तो जान इतना तो समझ जाता है कि जो भी तलवार 6 एविल कॉर्ड लेना चाहता है ना, वो नॉर्मल तलवार तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और तो और अगर उसने 6 एविल कॉर्ड को ये तलवार हाथ में दे दी ना, तो शायद 6 एविल कॉर्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसे हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमारे जान इतना तो कंफर्म कर लेता है कि वो तलवार किसी भी कीमत पर 6 एविल कॉर्ड के हाथ में तो लगनी ही नहीं चाहिए, वरना अगर वो 6 एविल कॉर्ड के हाथ में लग गई ना, तो शायद उसे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जान चलता है तो सामने वाले 6 एविल कॉर्ड से पूछने लगता है कि आखिरकार वो तलवार कहाँ पर है। अब 6 एविल कॉर्ड चलता है तो बताने लगता है कि वो इसी महल में है, लेकिन फिलहाल के लिए वो तलवार एक ट्रैप में है, इसलिए तुम्हें उस ट्रैप को तोड़कर उस तलवार को बाहर निकाल कर मुझे देना होगा। जान चलता है तो झूठी झूठी हाँ में से हिला देता है कि ठीक है, सबसे पहले मुझे वो तलवार बताओ कहाँ पर है। अब जब 6 एविल कॉर्ड जान की बात सुनता है ना, तो वो हाथ हिलाता है और हाथ हिलाती एक यहाँ पर फॉर्मेशन टाइप का बन जाता है। अब जब जान यहाँ पर एक फॉर्मेशन टाइप बनता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो वो भी अपने फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें थोड़े समय पहले 6 एविल कॉर्ड ने जो जगह बताई थी ना हमारे जान को, उसी जगह के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे कैद थे। और ये सारे के सारे बंदे है ना, ये पॉइजनस वर्ल्ड के ही बंदे थे, जिनमें से सिर्फ एक या फिर 2 ही बंदे थे जो कि एक अलग वर्ल्ड से आए थे। अब यहाँ पर हमें सू जुआन को भी बताया जाता है, जो कि रिकॉग्निशन लेवल के 3 स्टार पर पहुंच चुकी थी, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी। हालांकि इसके पास उस समय 2 होली फ्लेम थी, और पता नहीं यहाँ पर कितनी होली फ्लेम है, लेकिन फिर भी इसके पास एक होली फ्लेम तो थी ही थी। हालांकि थी तो इसके पास 2 होली फ्लेम, लेकिन जो एक होली फ्लेम है ना, वो इसके अब ब्लड में मिल गई है, और जैसे ब्लड लाल होता है ना, वैसे ही सू जुआन की होली फ्लेम है ना, वो उसकी ब्लड की जगह ही ले चुकी है। बोला जाए तो अब सू जुआन के शरीर के अंदर ब्लड तो बहता है, लेकिन ब्लड के साथ साथ होली फ्लेम भी बहती है। अब यहाँ पर सू जुआन ऐसा सब कुछ सोच ही रही होती है,
बोला जाए तो सुजुआन हमें ऐसा बताई जा रही होती है, तभी यहाँ पर एक बुड्ढा आ जाता है और वो सुजुआन से कहने लगता है कि अब तुम ही हो हमारे जो पॉइजनस वर्ल्ड है ना, इस महल की रक्षक, अब सब तुम ही हम सभी को बचा सकती हो। अब जैसे ये पहला बुड्ढा एक कहता है ना, तो सुजुआन शक भरी नजरों से पहले बुड्ढे की ओर देखने लगती है। पहला बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि हम सारी की सारी पावर तुम्हारे शरीर के अंदर डालेंगे और तुम जब रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार पर पहुंचोगी ना, तो तुम जो तलवार है ना उसे हासिल कर सकती हो। और अगर तुमने एक बार तलवार को हासिल कर लिया ना, तो शायद जो हमारा महल है ना वो बच सकता है। बोले जाए तो हमारा जो पॉइजनस वर्ल्ड का एक वर्ल्ड है ना, ये बच सकता है। अब जब यहाँ पर ये पहला बुड्ढा बोला जाए तो सुजुआन का टीचर सुजुआन से कहता है ना, तो सुजुआन चलती है तो अपने टीचर से पूछने लगती है, टीचर जी आप क्या कर रहे हो। और वहीं से पहला बुड्ढा चलता है तो पहले तो सभी से कहता है कि अगर हमें हमारे देश को बचाना है ना, तो हमें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। हालांकि हो सकता है कि हम पूरी तरीके से मारे जाएं या फिर हो सकता है कि हम बच जाएं, लेकिन हमारे पास ये लास्ट मौका है, या तो हम जिएंगे वरना हम पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएंगे। अब जब ये पहला बुड्ढा कहता है ना, तो दूसरा और तीसरा बुड्ढा इस पहले बुड्ढे से सवाल जवाब करने लगते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो। पहला बुड्ढा चलता है तो सबको बताने लगता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे जो फर्स्ट लीडर है ना वो मारे जा चुके हैं, और जो सेकंड लीडर है ना वो फिलहाल के लिए जो एवरेज है ना उसके कंट्रोल में है, या फिर बोला जाए तो उन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया और वो एवरेज में शामिल हो गए हैं। जो भी है, अब सिर्फ हम ही अकेले लास्ट उम्मीद बचे हुए हैं यहाँ की सुरक्षा का, इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं एक प्लान के साथ यहाँ पर आया हूँ। अगर हम सारी की सारी पावर जो सुजुआन है ना, सुजुआन के शरीर के अंदर डाल देती है ना, तो जी 7 स्टार पर पहुंच जाएगी, और जब जी 7 स्टार पर पहुंचेगी तो जो तलवार है ना, जो कि असल में हमारी इस महल की धरोहर है, वो ये प्राप्त कर लेगी। और जब ये एक बार प्राप्त कर लेगी ना, तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी पैलेस की अगली लीडर है ना, वो भी यही बन जाएगी। और अगर ये दोनों एवरेज के बंदों को हराने में कामयाब रही ना, तो शायद हम दोबारा से जीवित हो सकते हैं। बोले जाए तो हमारा जो महल है ना वो बच सकता है। अब जैसे ही पहला बुड्ढे कहता है ना, तो पहला दूसरा तीसरा या फिर और भी बुड्ढे है ना, पहले बुड्ढे के ऊपर सवाल जवाब करने लगते हैं। पर इस लड़की को हम हमारी पावर क्यों दें, ये तो बाहर की है, अगर पावर लेना ही चाहती है तो हम तुम्हें दे देंगे ये पावर। बुड्ढा चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, मैं ये पावर नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं सारे की सारे लोगों की पावर अपने शरीर के अंदर बसा सकूं। लेकिन ये लड़की है ना, सुजुआन है ना, इसके पास होली फ्लेम है, वो भी 2 प्रकार की। और तो और अगर इसके शरीर में हम सबकी पावर गई ना, तो दोनों होली फ्लेम उस पावर को सप्रेस कर कर रख सकती हैं, और ऐसे शायद मेरी बॉडी नहीं कर सकती। इसलिए हमें इस पावर को सुजुआन के शरीर के अंदर ही डालना पड़ेगा। अब हमारी सबकी उम्मीद सिर्फ सुजुआन से ही लगी हुई है। अब जब ये पहला बुड्ढा कहता है ना, तो कुछ लोग विद्रोह करते हैं, लेकिन फिर वो भी समझ जाती हैं कि शायद यही उनके पास आखिरी मौका है, वरना अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है ना, तो लगातार जो शक्तियां सोख रहा है ना ये फॉर्मेशन, ये तो उन्हें खत्म कर ही देगा। इससे अच्छा है कि वो कम से कम एक कोशिश तो कर ले बचने की। इसलिए यहाँ पर सभी के सभी बुड्ढे चलते हैं तो मान जाती हैं। अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि सुजुआन सबकी पावर इसलिए भी ले सकती है क्योंकि सुजुआन की छाती पर एक निशान है जो कि मकड़ी जैसा है, और जो निशान है ना, ये इसी महल के जो पहले लीडर है ना, उन्होंने स्वयं सुजुआन को दिया था। इसलिए भी सुजुआन सबकी पावर को अपने शरीर के अंदर बसा सकती है। अब फाइनली फर्स्ट बुड्ढा चलता है तो सबको बैठने के लिए कहता है, और सबकी पावर जो सुजुआन का शरीर है ना उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एक फॉर्मेशन बनाकर जो 6 लेवल कोड ने हमारे जान को एक जगह पर भेजा था ना, जहाँ पर वो तलवार छुपी हुई है, यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर आता है ना, तो जान समझ जाता है कि शायद जो तलवार है ना वो सबसे गहरे हिस्सों में है, और वो भी शायद सबसे गहरे हिस्सों में ही आ चुका है। जान चलता है तो यहाँ पर तलवार को टूला बोला जाए तो छाना भी नहीं करने लगता है कि तलवार कहाँ पर है। इतने में दोबारा से हमें 6 लेवल कोड को बताया जाता है, जो कि जान को फॉर्मेशन बनाता हुआ देखकर, और खासकर जान को इस प्रकार से फॉर्मेशन बनाता हुआ देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था। 6 लेवल कोड इतना तो समझ जाता है कि इस जान के बच्चे को उसे बहुत ही जल्दी मारना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि ये भविष्य में जो हमारा एवरेज है ना उसके लिए एक बड़ा कांटा बन जाए। इसलिए 6 लेवल कोड ये बात तो सोचकर एकदम फाइनल कर देता है कि शायद कुछ हो जाए, उसे जान को निपटाना ही पड़ेगा। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है, जान है ना वो असल में 6 लेवल कोड ने जहाँ पर हमारे जान को भिजाया था ना वहाँ पर नहीं गया था, बल्कि हमारे जान ने 6 लेवल के गॉड के साथ धोखा कर दिया था, और हमारे जान उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर फिलहाल के लिए सुजुआन और वहाँ के लोगों को ट्रैप कर कर रखा गया है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक फॉर्मेशन के जरिए प्रकट होता है ना, और सामने
माहौल को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे ना उनमें शक्तियाँ ना के बराबर ही बची हुई थी। हमारे जान सोचने लगता है कि इन लोगों ने आकर यहाँ पर ऐसा क्या किया जो इनकी शक्तियाँ इतनी जल्दी खत्म हो गई। अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर एक बुड्ढा डला हुआ था जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर थी, और ये पहला ही बुड्ढा था और इसने जो भी फॉर्मेशन वगैरह बना रहा था ना वो पूरा कर दिया था, और अपनी सारी की सारी पावर जो सू जुआन है ना उसके शरीर के अंदर डाल दी थी, और सू जुआन को एक जगह पर भिजा दिया था ताकि वो तलवार ला सके। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर प्रकट होता है और वो पहले बुड्ढे को मारता हुआ दिखता है तो जान चलता है तो तुरंत पहले बुड्ढे के पास आता है और उसके अंदर जो एविल शक्तियां घुस रही थी ना, क्योंकि उसके पास शक्तियां तो बिल्कुल नहीं थी तो एविल शक्तियां उसके अंदर घुस रही थी ना, जान चलता है तो उन सारी की सारी एविल शक्तियों को बाहर निकाल कर फेंक देता है और बुड्ढे को कुछ शक्तियां डाल देता है ताकि बुड्ढा थोड़ा बहुत रिकवर कर सके। फाइनली ये बुड्ढा चलता है तो थोड़ा बहुत रिकवर कर जाता है। हमारे जान चलता है तो बुड्ढे से पूछने लगता है कि यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम सुजुआन था, वो कहाँ पर चली गई। अब जब ये बुड्ढा जान के मुंह से सुजुआन का नाम सुनता है ना तो जो बुड्ढा है ना पहले नंबर का बुड्ढा, ये हमारे जान को पहचानता था ये हेवनली अलायंस का लीडर है। इसलिए जब ये पहले नंबर का बुड्ढा हमारे जान को देखता है ना तो वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। हमारे जान चलता है तो बताने लगता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि वो लड़की कहाँ पर चली गई। अब पहले नंबर का बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि हमें पता नहीं था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, वरना जो लड़की है ना उसे हम कभी भी जो हमारे इस महल की सबसे खतरनाक जगह है ना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भिजाते। हमारे जान समझ जाता है कि शायद यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना उन्होंने एक प्लान बना लिया था कि वो सुजुआन को अपनी सारी पावर डाल देंगे और सुजुआन को जो तलवार है ना उसे लेने के लिए भिजाएंगे ताकि उनकी बचने की कोई उम्मीद हो। हमारे जान समझ जाता है, जान चलता है तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है कि तुमने उस लड़की की जान को कैसे खतरे में डाला, अगर वो मारी गई ना तो तुम सब भी मारे जाओगे। अब जो पहला बुड्ढा था ना वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ जाता है कि जान ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो लड़की है ना सुजुआन वो जियो कबीले से है, इसलिए बुड्ढा भी समझ जाता है। बुड्ढा चलता है तो जान को समझाने लगता है कि तुम्हें शायद उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमारे जान चलता है तो बुड्ढे से पूछने लगता है कि वैसे सुजुआन के कितने चांसेस हैं कि वो तलवार को हासिल कर पाएगी। बुड्ढा चलता है तो कह देता है कि सिर्फ 10%, हालांकि उसका जो पावर लेवल है ना वो बहुत ही जल्द 7 स्टार है ना उस पर पहुंच जाएगा, क्योंकि हम सभी ने अपनी अपनी शक्तियां उसके शरीर के अंदर डाल दी हैं। अब जान चलता है तो फाइनली समझ जाता है कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा। जान चलता है तो पहले बुड्ढे से थोड़ी बहुत और जानकारी लेता है और फाइनली जान यहाँ से तेजी से निकल जाता है। अब इतने में हमें सुजुआन को बताया जाता है जो कि एक माउंटेन पर जाकर ट्रेनिंग कर रही होती है और उसकी जो पावर है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा होता है। बोले जाए तो वैसे तो रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार को पार करने के लिए 1-2 साल का समय लगता है, लेकिन सुजुआन इसे घंटों में ब्रेक थ्रू कर रही होती है। बोले जाए तो सुजुआन 4 स्टार पर पहुंच चुकी होती है और लगातार पावर उसकी बढ़ती ही जा रही होती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ पर जो तलवार रखी हुई थी ना उस जगह पर एंट्री ले चुका था। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो वो महसूस करने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जान आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि जान जानता है कि अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा ना तो शायद वो भी मारा जा सकता है। इसलिए जान आगे नहीं बढ़ता बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर निकालता है और चारों तरफ फैला देता है ताकि हर चीज का पता लगा सके। अब जान जैसे ही अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ चारों तरफ फैलाता है ना तो जो आसपास का माहौल है ना उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे जान के दिमाग के अंदर जाने लगती है। जान समझ जाता है कि आसपास बहुत ही ज्यादा अजीब सा माहौल है, और जान इतना तो समझ जाता है कि यहाँ पर शायद बहुत सारे लोग मारे गए हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने जो तलवार है ना उसे हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन शायद तलवार को हासिल करते समय सभी लोग पहले चरण को ही पार नहीं कर पाए और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। अब जान चलता है तो फाइनली जो पहला ही चरण है ना उसे ढूंढने लगता है कि भाई आखिरकार ये कैसा है, और कुछ समय बाद हमारी जान को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई शायद फॉर्मेशन टाइप का लगा हुआ है जो कि उसी बंदे ने लगाया है जिस बंदे की ये तलवार है। बोला जाए तो यहाँ पर जो तलवार रखी गई है ना उसी बंदे ने लगाया हुआ है। अब जान चलता है तो जो पहला ही फॉर्मेशन है ना उसे अच्छी तरीके से छानामानी करता रहता है और फाइनली हमारे जान को एक स्टोन टाइप का मिल जाता है जो कि चमक रहा होता है। अब जैसे हमारे जान इस स्टोन को देखता है ना तो जान थोड़ा बहुत अनुभव कर लेता है कि शायद इस स्टोन से ही जो फॉर्मेशन है ना इसे खोला जा सकता है। अब हमारे जान ये सोच रहा होता है तभी उसे कुछ याद आ जाता है कि शायद इस प्रकार का स्टोन उसने जब डेमन वर्ल्ड के राजा डेमन किंग को आजाद किया था ना उस समय देखा था। जान हैरान हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर इस फॉर्मेशन का और उस फॉर्मेशन का वास्ता क्या है। बोला जाए तो क्या कोई दोनों फॉर्मेशनों का आपस में मिलान है। जान थोड़ा बहुत समझ जाता है कि शायद जो यहाँ पर जो तलवार है ना जिस बंदे ने यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारे जान है ना एक फॉर्मेशन बनाया है, शायद इस बंदे का हाथ होगा डेमन किंग को कैद करने में। अब जान चलता है तो फाइनली जैसे इस स्टोन को दिखता है ना तो उसे खोलने
खोलने की कोशिश करने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें सुजुआन को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ रही होती है और ये शायद दूसरे चरण में होती है या फिर हो सकता है तीसरे चरण में, और इसके सामने भी एक स्टोन दिखाई देने लगता है। अब जो स्टोन है ना, इसके सामने थोड़े अलग प्रकार का स्टोन था और ये सामने स्टोन को देखकर इतना तो अनुभव कर लेती है कि जो स्टोन है ना उस पर सिर्फ एक ही नाम लिखा जा सकता है, और जैसे ही वो नाम लिखेगी ना तो या तो वो दरवाजा खुल जाएगा, बोला जाए तो स्टोन टूट जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा, या फिर नहीं वो यहीं पर ट्रैप रह जाएगी। अब जैसी सुजुआन सोचती है ना तो सोचकर सुजुआन चलती है तो अपनी जियो कबीले का नाम लिख देती है। अब जैसे ही जियो कबीले का नाम लिखती है ना तो पहले जी जी पारती है और जी से जान होता है, तो जान की एक धुंधली सी इमेज बन जाती है सामने जो स्टोन है ना उस पर, और जान की पूरी फोटो कॉपी। बोला जाए तो जान का कैसे जन्म हुआ, जान कैसे पावरफुल हुआ डाउ की वर्ल्ड में, ठीक है, कैसे भूटान सिटी से हमारे जान ने ट्रेनिंग की, कैसे डाउ की वर्ल्ड में जान ने जियो कबीले को पावरफुल बनाया, और फिर इसके बाद वो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में आया और यहाँ पर आराम से जान कैसे पावरफुल होता गया। अब जब ये सारी चीजें यहाँ पर सुजुआन देखती है ना तो वो हैरान हो जाती है कि जान शुरुआत से इतना स्ट्रगल कर यहाँ पर आया है, और बल्कि वो तो यही द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जन्म लिया है और उसका स्टाची लेवल गॉड लेवल माना जाता है, फिर भी वो शायद जान की बराबरी पर नहीं पहुंची है। यहाँ पर सुजुआन इतना समझ जाती है कि जान ने सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इसलिए सुजुआन जो अभी तक जान को बुरा भला कह रही थी ना कि जियो कबीले ने उसके साथ बुरा किया है, वो समझ जाती है कि इसमें जान की तो बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि जान स्वयं अपने दम पर पावरफुल होते होते यहाँ तक पहुंचा है। खैर जो भी है, उम्मीद है कि आपको लोगों को वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।